स्टूडेंट्स, आगे चलते हुए हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को, जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट जो कि आपकी बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं या नेचुरली एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। दे आर सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस विद इन लिविंग बींग्स। दे आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स इन नेचर। स्टूडेंट्स, जो आपके बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं, स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं। बाय एंड लार्ज दे आर प्रोटीन्स इन नेचर। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जो जितने भी मेजर रिएक्शंस हैं आपकी बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स कैटलाइज कर रहे होते हैं। इनका प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स ग्लोबुलर होता है, वो आप देख सकते हैं आप अपने सामने। उसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो एंजाइम होता है, एंजाइम का जो फुल स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम स्टूडेंट्स, जो फुल स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। अब जो होलो एंजाइम होता है ये कॉन्स्टिट्यूटेड होता है एक प्रोटीन पार्ट के साथ जिसको हम एपो एंजाइम बोलते हैं, एपो एंजाइम। और स्टूडेंट्स, एक पार्ट होता है जो नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि एंजाइम्स के साथ अटैच्ड होता है, उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। सो होलो एंजाइम पूरा स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अ प्रोटीन पार्ट दैट इज एपो एंजाइम एंड अ नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये इतने एफिशिएंट कैटलिस्ट होते हैं एंजाइम्स के, ये अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर लेते हैं आपकी बॉडी के अंदर अप टू 10⁻30। उसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये आपके स्टोमिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपके स्टोमिक के अंदर जितनी भी डाइजेशन के प्रोसेसेस होते हैं उनको ये कैटलाइज कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर ये कैटलाइज कैसे कर रहे होते हैं कि ये ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये रिएक्ट कैसे करते हैं। एंजाइम कैटालिसिस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द सीरीज ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एंजाइम के ऊपर एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है जिसके ऊपर उसका रिएक्टेंट अटैच होता है और उस रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। वो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट अटैच होता है एंजाइम की बॉडी के साथ। क्या होता है कि आपके पास एक एंजाइम सबस्ट्रेट या एंजाइम रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है जो कि अनस्टेबल होता है। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट या एंजाइम रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये अनस्टेबल होता है एंड देन ये क्या करता है कि कैटलाइज करता है रिएक्शन को एंजाइम और प्रोडक्ट जनरेट करता है जो कि सेपरेट आउट हो जाती है एंजाइम की स्ट्रक्चर से। उसके अलावा स्टूडेंट्स एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। स्टूडेंट्स, सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम है उसको हम कहते हैं सेलुलेज, जो कि हेल्प करता है इन डाइजेशन इन द केस ऑफ हायर एनिमल्स। उसके अलावा स्टूडेंट्स पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सुक्रेज, स्टूडेंट्स ये आपकी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करके डाइजेशन कर रहे होते हैं। यानी कि जो बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि पॉलीमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका ब्रेक डाउन होना वैसे बहुत ज़्यादा एक स्लो प्रोसेस है, ये क्या करते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं और उनको छोटे छोटे सब यूनिट्स में, वाटर मॉलिक्यूल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड इनमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं और एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रही होती है एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रॉपर ब्रेक डाउन। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जो आपके पास एंजाइम्स होते हैं ये स्टेन्स रिमूवल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपके पास ट्रिप्सिन हो गया, सुक्रेज हो गया, एमाइलेज हो गया, ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब कोई स्टेन्स होते हैं कपड़ों पे तो अगर आप उनके ऊपर इनको लगाएं इन एंजाइम्स को, तो ये क्या करेंगे कि उन बिगर मॉलिक्यूल्स को ये ब्रेक करेंगे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो एज अ रिजल्ट आप इनको बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, फार्मास्यूटिकल एनवायरमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ ब्रेक डाउन और स्टेन रिमूवल में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरा समझाया हुआ एक एक टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। This is your on-screen chemistry instructor Rimsha Sir signing off from tutoria.pk. Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.